हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नई कथा के साथ आप सबके बीच में आ गई हूँ और यह कथा दो बहुओं की है जो बहुत ही सुंदर कथा है और इस कथा को आप सब पूरा ज़रूर ही सुनिएगा। और मेरी कथा आप सभी को पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही सबके सपोर्ट के वजह से हमारे वीडियो और भाइयों और बहनों के पास पहुंच सकता है। जब तक आप सब मेरे वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा और शेयर नहीं कीजिएगा तो कैसे और भी गुरु भाई और बहनों के पास पहुंचेगा। तो आप सबसे निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर ही कीजिएगा। एक समय की बात है कि दो बहू रहा करती थी, देवरानी और जेठानी। जेठानी जो थी वो बचपन से महादेव की पूजा करती थी और वो अपने महादेव को गुरु मान ली थी और उनके 3 सूत्रों को पालन करती थी और उनकी भक्ति में लीन रहती थी। जब वो ससुराल गई थी तो उसकी देवरानी भी जब आई ससुराल में तो अपनी जेठानी को देखकर वो भी महादेव को गुरु मान ली और अपने जेठानी के साथ साथ महादेव की 3 सूत्रों को पालन करने लगी। और गांव में जहाँ भी कहीं शिव चर्चा होता था वो अपने जेठानी के साथ जाया करती थी और महादेव की पूजा करती थी। और दोनों का पति जो थे वो विदेश में रहा करते थे और दोनों जेठानी और देवरानी जो थी अपने घर पे रहा करती थी अपने परिवार के साथ और महादेव की भक्ति में लीन रहती थी। अपने सारा काम काज करके जो भी हो वो खत्म कर कर काम अपना और महादेव की चर्चा में वो चली जाती थी। अपने गांव के पास वाले मंदिर में भी उन लोग प्रतिदिन जाया करती थी महादेव की पूजा करने के लिए। शिव मंदिर था, वो पूजा करने के लिए जाया करती थी और शिव चर्चा में जाया करती थी और अपने परिवार के साथ बहुत ही कुशल मंगल रहा करती थी। उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं था। वो बहुत ही सुखी परिवार थे, अच्छे परिवार थे और उन लोग अच्छे से रहा करते थे। ऐसे समय व्यतीत होते चला गया। एक दिन का बात हुआ कि उन दोनों का पति विदेश से वापस आए। उन लोग जो थे 6 महीना साल भर पे अपने घर पे वापस आते थे, फिर वो अपने विदेश चले जाते थे। तो साल भर के बाद वो अपने घर पे आए घर परिवार से मिलने के लिए। तो दोनों देवरानी जेठानी जो थी अपने पति को बहुत ही सेवा सत्कार की, अच्छे से खाना पीना खिलाए पिलाए, अच्छे से लोग रहे। रात बीत गया, सुबह के समय हुआ तो दोनों ने अपने पति को खाना उना खिला दी और नहा धोआ कर पूजा पाठ करके गांव में ही शिव चर्चा हो रहा था। तो देवरानी बोली कि दीदी, हम लोग कैसे शिव चर्चा में जाएंगे? हमारे तो पति आए हुए हैं और हम लोग जाएंगे तो वो रुष्ट हो जाएंगे, हम लोग से नाराज़ हो जाएंगे। तो जो जेठानी थी वो बोलती है कि नहीं, खाना उना खा ही लिए हैं, तब घर पे क्या करना है हम दोनों को? चलो कि हम लोग महादेव की आराधना करके बस चर्चा ही देकर चले आएंगे और हम लोग को क्या करना है। नहीं भी जाएंगे तो हम लोग को मन भी नहीं लगेगा, अच्छा भी नहीं लगता है। जाते हैं तो मन को शांति मिलता है, सुकून मिलता है, घर परिवार भी अच्छा से रहते हैं लोग। तो दोनों देवरानी और जेठानी बात करके और अपने पति के खाना उना खिला दी थी लोग, घर का सारा काम काज करके पूजा पाठ करके उन दोनों चर्चा में चले गए। और इधर दोनों भाई अपने पत्नी को ढूंढने लगे। लोग कहने लगे कि देखो भला, हम लोग आए हुए हैं 1 साल के बाद विदेश से घर पे कि मेरे परिवार जो है हमारे साथ रहे। तो उन लोग को तो महादेव की चर्चा ही छूट रहा था। अरे हमें उससे क्या दिक्कत है? जब हम लोग नहीं रहते हैं तो उन लोग को जाने के लिए कौन मना किया है? परंतु हम लोग 2-4 दिन के लिए आए हैं तो उन लोग को तो नहीं जाना चाहिए था। दोनों भाई अपनी पत्नियों से नाराज़ हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि चलो अभी हम लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं, विदेश चलने के लिए तैयारी करो। अपने छोटे भाई से बड़े भाई कहने लगते हैं कि चलो, उन लोग का चर्चा ही छूट रहा है। हम लोग जब साल भर के बाद आए हैं तो उन लोग को कोई भी फिक्र नहीं है कि हमारे पति आए हुए हैं तो मैं नहीं जाऊं। तो चलो, हम लोग के रहने या ना रहने से उन लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि चलो हम लोग
चलते हैं विदेश। तो दोनों भाई अपने बैग में सामान पैक कर लेते हैं और विदेश के लिए निकल पड़ते हैं। और इधर दोनों गोतनी जेठानी और देवरानी जो थी महादेव की भक्ति में लीन थी, उन्हें एक गुरु बहना जाकर कहती हैं कि बहन, आप लोग तो चर्चा में लीन हो और आपके पति जो हैं वो तो बाहर के लिए निकल पड़े हैं। तो दोनों गोतनी आपस में बात करने लगती हैं और कहने लगती है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, अभी तो मैं जस्ट ही आई हूँ, उन्हें खाना उना खिलाकर आई हूँ, उन लोग सोए हुए थे तो हम लोग सोचे कि आखिर घर पर बैठकर क्या करना है, चलो महादेव की थोड़ा प्रार्थना गुणगान करके चले आए, तो हम लोग चले आए हैं। अब झूठ बोल रही है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो गुरु बहना बोल रही है कि नहीं बहन, आपके पति को मैंने देखा कि वो दोनों जा रहे हैं। तो उन लोग बातों को, गुरु बहना की बातों को नहीं मानती हैं और महादेव की भक्ति में ही लीन रहती हैं, वहीं पर अपने गुणगान करने लगती है, चर्चा आराधना करते रहती हैं। और इधर दोनों भाई जो हैं वो तो विदेश के लिए रवाना हो गए थे, निकल पड़े थे, जा रहे थे। रास्ते में जाते जाते महादेव देखने लगे कि देखो इन दोनों भक्तों को, इन लोग हमारी भक्ति में लीन है और इनके पति जो है वो तो विदेश के लिए निकल पड़े हैं और इन्हें क्या पता कि वो तो सोच रही हैं कि वो तो हमारे पति जो हैं वो तो घर पे हैं, उन लोग को तो कुछ पता नहीं है। तो महादेव फिर कैलाश से आते हुए और जंगल में, जैसे उन लोग जा रहे थे, आधे रास्ते में जंगल पड़ता था, तो जंगल के रास्ते से जा रहे थे लोग, तो आधे रास्ते में महादेव एक साधु के भेष में और उनके पास प्रकट हो जाते हैं और जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि पुत्र, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? इतनी तेज दोपहर में तुम लोग क्यों जा रहे हो? तब दोनों भाई बोलते हैं कि क्या बताऊँ आपसे बाबा, छोड़िए, मुझे जाने ही दीजिए, आपसे मैं क्या बताऊँ। आप क्या जानेंगे एक घर परिवार की सुख सुविधा और उनके बारे में? आप तो खुद रमता जोगी बहता पानी है, आपको क्या पता है सुख शांति घर परिवार के बारे में। तब महादेव कहते हैं कि ठीक है, तुम इतना तो बता सकते हो ना कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब दोनों भाई ये बोलते हैं कि मैं विदेश जा रहा हूँ। तब महादेव बोलते हैं कि ऐसा क्या कारण आ गया कि तुम लोग अभी ही जा रहे हो। तो फिर बोलते हैं दोनों भाई कि क्या बताऊँ बाबा, हमारी जो पत्नियाँ हैं वो महादेव की भक्ति में बहुत ही लीन रहती है, उनकी महादेव के अलावा और कुछ नहीं नज़र आता है। जो भी है महादेव की आराधना चर्चा गुणगान करते रहती है, हर समय करते रहती है। और हमें अपनी पत्नियों की महादेव की पूजा करने से कोई ऐतराज़ नहीं है, परंतु हमें इस बात की ऐतराज़ है कि जब मैं विदेश से आया हूँ कुछ समय के लिए, घर पे रहने के लिए, अपने परिवार के साथ रहने के लिए, तो उन लोग को इतना भी समझ नहीं आया कि हमारे पति आए हुए हैं हमारे घर पे, तब उनके साथ रहें, समय व्यतीत करें, परंतु उन लोग को तो ये जरा भी समझ में नहीं आया और हमें घर पे ही छोड़कर उन दोनों चर्चे में चले गए। अरे जब मैं विदेश में रहता हूँ तो वो कहीं भी जा चर्चा करे, घर पे पूजा करे या गांव में जहाँ कहीं भी हो रहा है वहाँ जाए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, परंतु मैं जब तक हूँ तब तक तो उन दोनों को रहना चाहिए। तब महादेव कहते हैं कि बस इतनी सी बात है, तुम तो ठीक ही कह रहे हो कि मैं तो रमता जोगी बहता पानी हूँ, परंतु तुम तो अपने घर परिवार की सुख सुविधाओं को जानते हो, समझते हो, तो उसके लिए तुम रुक जाओ। तुम क्यों जा रहे हो? मत जाओ। उन लोग गई है चर्चा में तो शाम को तो ज़रूर ही आएगी। तो दोनों भाई महादेव की भी बातों को नहीं मानते हैं और वो दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं और जाने लगते हैं। जाते जाते जहाँ गाड़ी का स्टॉपेज होता है वहाँ पर वो दोनों गाड़ी के इंतज़ार में बैठ जाते हैं। रात हो जाती है तो कुछ गुंडे लोग उनके पास आते हैं और उनसे ज़बरदस्ती उनके सारे सामानों को छीनने लगते हैं। तो जब छीनने लगते हैं तो दोनों भाई भी उन दोनों से ज़बरदस्ती करने लगते हैं, वो अपने सामान को नहीं देते हैं और इसी खींचातानी में दोनों जन को, जो बदमाश लोग थे, वो भड़क जाते हैं और दोनों भाइयों को
बहुत ही मार मार देते हैं, उनको जान से मार देते हैं। उनकी मार से वो दोनों भाई मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, वहीं पर मर जाते हैं। और इधर जो थी गुरु बहना लोग अपने घर पे आई और अपने पति का इंतज़ार करने लगी। और इधर पति जो उन दोनों के थे वो तो मृत्यु की प्राप्ति हो गई थी उन दोनों को, और वो वहीं पर लेटे हुए थे। उनका मृत शरीर जो था लेटा हुआ था। ऐसे इंतज़ार करते करते दोनों को शाम से सुबह हो जाती है, और सुबह वो दोनों अपनी मिलकर अपने पति के लिए रसोइयाँ तैयार करने लगती हैं। और इधर महादेव जी जो थे वो सारी बातों को देख रहे थे, सुन रहे थे। वो सब देख रहे थे कि कैसे क्या हो रहा है। फिर महादेव उन मृत शरीर के पास प्रकट होते हैं और उन दोनों को वहाँ से उठाकर एक बैलगाड़ी पर उन दोनों को भाइयों को सुलाकर और उनके घर वापस लेकर जब आते हैं, तो गांव वाले जब ये दृश्य देखते हैं कि दोनों भाइयों को एक बैलगाड़ी वाले लेकर जा रहे हैं बैलगाड़ी पर सुलाकर, तो सारे गांव वाले चकित हो जाते हैं। कहने लगते हैं कि ये दोनों भाई तो कल ही आए थे और इनको ऐसा क्या हो गया कि बैलगाड़ी पर आ रहे हैं। तो बैलगाड़ी वाले से पूछने लगते हैं कि भाई इसको क्या हो गया है कि दोनों सोए हुए हैं और इनको आप दोनों भाइयों को आप लेकर आ रहे हैं। तो महादेव जी बोलते हैं कि इनको मृत्यु की प्राप्ति हो गई है, ये मर गए हैं और मैं वापस इनके घर लेकर जा रहा हूँ। तो गांव वाले भी सारे पीछे पीछे जाने लगते हैं और महादेव जाकर गांव वाले के सहारे लेकर उनको उनके घर में जाकर आंगन में जाकर एक खटिया पड़ा था और उसी खटिए पर दोनों भाइयों को सुला देते हैं। और गांव वाले सारे लोग बहुत ही भीड़ लगा देते हैं और पत्नियां भी देखने लगती है, चकित हो जाती हैं कि ऐसा क्या हो गया कि मेरे आंगन में बहुत सारे लोग भर गए, सारे लोग आए हुए इकट्ठे हुए हैं। तभी बैलगाड़ी वाले जो थे महादेव वो बोलते हैं कि बहन तुम्हारा पति बस स्टैंड में जो था वहाँ पर मृत पड़ा हुआ था और मैं इस पते के अनुसार मैं तुम्हारे घर पर और तुम्हारे पति को लेकर आया हूँ और इनको मृत्यु की प्राप्ति हो गई है और तुम इनके दाह संस्कार की तैयारियां करो। तो दोनों पत्नियां जो थी वो दोनों मानती नहीं है इस बातों को। बड़ी वाली जो थी बहू वो तो और भी नहीं मानती है। वो कहती है कि नहीं, ऐसा भला कैसे हो सकता है, हमारे महादेव हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। मैं उनकी बहुत ही बड़ी भक्त हूँ और हमारे महादेव जो हैं हमारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमारे पति तो सोए हुए हैं और मैं उनके लिए रसोइया में उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बना रही हूँ, रसोइया की तैयारी कर रही हूँ। तो गांव वाले लोग उन दोनों गोतनियों की बातों को सुनकर वो और भी चकित हो जाते हैं। उन लोग सोचने लगते हैं कि शायद अपने पति को देखकर, मृत पति को देखकर उन दोनों को सदमा लग गया हो, इसीलिए ऐसे बोल रही हैं। बहुत भीड़ लगाए हुए थे लोग। तो फिर बड़ी वाली जो बहू थी वो बोलती है कि आप लोग अपने घर जाइए, मेरे पति को कुछ नहीं हुआ है, मैं बोल रही हूँ ना, मेरे पति को कुछ नहीं हुआ है, वो तो बस सोए हुए हैं। तो गांव वाले लोग आपस में बातें करने लगते हैं, कहते हैं कि नहीं, थोड़ा देर और इंतज़ार कर लेते हैं। तो सभी लोग इंतज़ार करने लगते हैं और देखते देखते ऐसे ही दोपहर हो जाती है। फिर कहने लगते हैं कि अब हम ही लोग को इन दोनों भाइयों का दाह संस्कार करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों पत्नियों को तो अपने पति के मृत शरीर को देखकर उन दोनों को सदमा लग गया है कि चलिए अब हम लोगों को इनकी दाह संस्कार कर देनी चाहिए। तो सारे गांव वाले लोग मिलकर उनकी दाह संस्कार के लिए उन्हें शमशान घाट ले जाते हैं। और इधर दोनों गोतनी मिलकर महादेव की पूजा आराधना अर्चना अच्छे से करती है और महादेव से गुहार लगाती है कि महादेव हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। मैं आप पर अटूट विश्वास रखी हूँ और आपके विश्वास के ही कारण मैं चल रही हूँ। आप भला हमारे साथ ऐसा क्यों होने देंगे, और गांव वाले की बातों को मैं कैसे मान लूँ कि हमारे पति मृत हो गए हैं, उनको मृत्यु की प्राप्ति हो गई है। आप हमारे साथ ऐसे कैसे होने दे सकते हैं। और इधर गाँव वाले लोग शमशान घाट ले जाते हैं
और उनकी दाह संस्कार की पूरी तैयारी कर लेते हैं। तो महादेव देखते देखते फिर वहाँ पर भी प्रकट हो जाते हैं। जैसी आग को प्रज्वलित करने जाते हैं लोग दाह संस्कार के लिए, वैसे ही महादेव कहते हैं कि भाई आप लोग रुक तो जाइए, उनको उनकी पत्नियों से मिला तो दीजिए, आप लोग इंतज़ार और कुछ देर कर लीजिए, शायद उनकी पत्नियां जो हैं वो अपने पति से मिलने के लिए आती ही होंगी। तब गांव वाले लोग बोलते हैं कि नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, इनकी दोनों पत्नियों को तो सदमे लग गई है और वो अपने पति को मृत्यु देखकर भी वो नहीं मानती है कि हमारे पति जो हैं वो मृत्यु की उनको प्राप्ति हो गई है। तो नहीं, तुम सब लोग रुक जाओ, शायद उन दोनों आती ही होगी। तो गांव वाले और भी लोग बोलते हैं कि नहीं, बाबा की बातों को मान लेना चाहिए, ये सत्य ही कह रहे हैं। तो फिर उन लोग दोनों को दाह संस्कार नहीं करते हैं और कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। और इधर बाबा जो थे एक साधु का भेष बदल कर उनके घर में के दरवाजे पास आते हैं और भिक्षा मांगने लगते हैं। तभी दोनों गोतनियाँ जो थी वो बाहर निकलती है और बाबा को प्रणाम करती है, उनसे आशीर्वाद लेती है और बाबा को बोलती है कि रुकिए बाबा, यहीं पर बैठिए, मैं आपकी भोजन की प्रबंध करती हूँ। तो बाबा बोलते हैं कि नहीं बेटी, मुझे भोजन नहीं चाहिए, तुम पहले ये तो बताओ कि तुम्हारे पति कहाँ है और तुम सब कैसे हो। तो बोलती है कि क्यों बाबा, ऐसा क्या हो गया कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हमारे पति कहाँ हैं, हमारे पति तो सोए हुए हैं। तब बाबा बोलते हैं कि नहीं बेटी, तुम्हारे पति को तो सारे लोग मिलकर दाह संस्कार के लिए शमशान घाट ले गए और तुम दोनों अभी तक घर पे ही हो। तुम्हें तो अपने पति से मिलने जाना चाहिए और उनकी दाह संस्कार अच्छे से करना चाहिए। तो बड़ी गोतनी जो थी वो बोलती है कि नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमारे पति जो है वो जीवित है और सोए हुए हैं, देखिएगा मेरे पति ज़रूर ही मेरे घर वापस आएंगे और हमारे महादेव पर हमें बहुत ही विश्वास है, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, वो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। तो फिर महादेव बोलते हैं कि नहीं बेटी, हमारी बातों को मानो और तुम अपने पति के पास जाओ, अपने घर से दही और चीनी लेकर जाओ और अपने पति को खिलाओ। तो फिर बोलती है बड़ी जो गोतनी थी कि नहीं, मैं बाबा नहीं जाऊंगी। तो छोटी जो देवरानी थी वो बोलती है अपनी जेठानी से कि दीदी, अगर आपको नहीं जाना है तो मत जाइए, मैं तो बाबा की बातों पर विश्वास कर ली हूँ। और गांव वाले लोग भी सारे सही कह रहे थे, मैं तो जा रही हूँ, अपने पति के लिए जा रही हूँ, आपको नहीं जाना है तो मत जाइए। और वो अपने घर से दही चीनी लेकर वो दौड़ती ही अपने पति के पास चली जाती है। और अपनी देवरानी को देख जेठानी भी दही चीनी लेकर दौड़ी चली जाती है। और फिर वहाँ पर बाबा जाकर चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि दो अपनी दही चीनी को मेरे पास दो। और वो अपने त्रिशूल से दही चीनी को मिला देते हैं और कहते हैं दोनों गोतनियों को कि बेटी लो, तुम इस दही को अपने अपने पति को पिला दो और उनकी दाह संस्कार करो। तो जैसे ही दोनों पत्नियां अपने पति को दही को पिलाती है, वैसे ही उन दोनों के पति जो थे वो जीवित हो जाते हैं और उनको जीवन दान मिल जाती है और वो उठकर वहाँ से बैठ जाते हैं। और जैसे ही उनकी नज़र बाबा पर पड़ती है तो बाबा के चरणों में गिर जाते हैं और रोने लगते हैं, कहने लगते हैं कि ये बाबा, आप कोई जोगी फकीर नहीं है, आप तो साक्षात महादेव हैं और आप ही ने हमको बहुत, हम दोनों भाइयों को मना किया, परंतु हम दोनों भाई आपकी बातों को नहीं माने और हम दोनों चले गए। आप हमें रोकने की बहुत ही प्रयास किए, परंतु बाबा हम नहीं माने। अगर हमने आपकी बातों को मान ली होती तो आज ऐसा नहीं होता कि बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए। जब इतनी बातें दोनों पत्नियां जो थी अपने पति की बातों को सुनती हैं तो वो भी बाबा के चरणों में गिर जाती है और बाबा से दुहाई मांगने लगती है। फिर महादेव शिव गुरु जो थे उन दोनों भाइयों को क्षमा कर देते हैं और सारे लोगों को दर्शन साक्षात देते हैं। और फिर दोनों भाई महादेव के गुरु मान लेते हैं और 3 सूत्र को अपना लेते हैं और अपने परिवार के साथ अच्छे से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आप सबको आज की कहानी कैसी लगी
आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताइएगा और एक बार अपने महादेव का नाम ज़रूर ही लिखिएगा। आप सभी को हर हर महादेव।